तो कहानी की शुरुआत में हमें माइकल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ चार्ली को भी देखते हैं। वैसे तो चार्ली नाम लड़कों का होता है, लेकिन उसने अपना नाम चार्ली क्यों रखा है पता नहीं है। ये दोनों ही गुजारा करने के लिए एक दुकान पर काम करते हैं। अगले दिन सुबह में हमें उस दुकान के मालिक बॉब को दिखाया जाता है। आसपास में उसका रेस्टोरेंट का एक दुकान है। यहाँ पर हमें होवर्ड और उसकी बीवी सैंड्रा को दिखाया जाता है। बात ऐसी है कि इन दोनों की जो कार है वो खराब हो गई थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम ऑड्री है। मॉडलिंग करने का उसे बहुत शौक है और वो हर बार अपने मन का करती है। अब इसके बाद हमें दूर कायल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपनी कार को लेकर के इसी रेस्टोरेंट के पास आता है, जहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात चार्ली से होती है। दरअसल कायल एक कॉल करना चाहता था, इसलिए वो चार्ली से फोन के बारे में पूछता है। चार्ली कहती है कि फोन का मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम बॉब को कुछ पैसे दे दोगे तो तुम्हें फोन मिल जाएगा। इसके बाद कायल जा करके बॉब को कुछ पैसे देता है और उसे फोन मिल जाता है और वो अपने फैमिली के पास कॉल करके उन्हें बताता है कि वो किस लोकेशन पर पहुंचा है। इधर हमें माइकल को दिखाया जाता है जो होवर्ड के कार को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ समय के बाद वो हवा खाने के लिए जैसे ही बाहर आता है तो वो एक तूफान को देखता है। अब दूर से वो तो तूफान ही लग रहा था, लेकिन उस तूफान के अंदर है क्या ये नहीं पता था। अंदर के साइड में हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि इमरजेंसी अलार्म बजाया जा रहा है और सभी लोगों को बताया जा रहा है कि सभी लोग घर के अंदर रहें, कम बाहर निकलें। अभी तक कुछ छोटी मक्खियों के झुंड की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद एकाएक सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सैंड्रा भी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इनकी कार खराब हो गई है और ये लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। अब जो तूफान हमें दिखाया जा रहा था, उसी तूफान में से एक कार बाहर निकल करके आती है। उस कार के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है जिसका नाम ग्लैडिस है। रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद वो चिकन खाने के लिए चिकन को ऑर्डर करती है। अब ग्लैडिस चिकन को खाते उससे पहले वो कहती है कि सब के सब मारे जाएंगे। यह कहने के बाद वो सीधा जा करके होवर्ड के ऊपर हमला कर देती है। एक आदमी तावा फेंक करके मारता है जिसकी वजह से ग्लैडिस को चोट लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, बल्कि वो बहुत ही अजीब तरीके से घर के अंदर चलने लगती है। अब वो बॉब को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रही थी तभी उसे पीछे से कोई शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शूट करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि कायल है और उसके पास एक गन भी है। ग्लैडिस ने होवर्ड को काट लिया था, इसलिए उसके शरीर से खून बह रहा था। ये लोग होवर्ड को कार में बैठाते हैं और उसे लेकर के जाने लगते हैं, लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि इन्हें तूफान से होकर के गुजरना था। अब आगे जाने के बाद इन्हें मालूम चला कि ये कोई तूफान नहीं है बल्कि मक्खियों का ढेर सारा झुंड है। ये लोग मक्खियों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वापस लौट आते हैं। ग्लैडिस को जान से मार देने के बाद उसकी बॉडी को ले जाकर के ये लोग कार में छुपा देते हैं। तभी ये लोग एक पुलिस के कार को देखते हैं जो इनकी तरफ ही आ रहा था। उस कार में हम गैब्रियल नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि उसने पुलिस की कार को चुराया है। बॉब सबसे पहले कंफर्म करता है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। उसके दांत को देखने के बाद वो कंफर्म हो जाता है कि गैब्रियल इन्फेक्टेड नहीं है। तभी गैब्रियल सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। यह कहने के बाद वो अपने पास रखे हुए ढेर सारे हथियार को निकाल करके इन लोगों को दे देता है। सभी लोग हथियार को लेने के बाद अंदर आ जाते हैं और दरवाजे खिड़की को अच्छे से बंद कर देते हैं। और अब रात हो जाने के बाद उसी हथियार को लेकर के ये लोग रखवाली करने लगते हैं। काफी समय के बाद एक इंसान अपनी वैन लेकर के आता है और दरअसल ये इंसान इन्फेक्टेड था। वो इनके ऊपर हमला करता उससे पहले ये लोग गन से उसे शूट करके मार देते हैं। ठीक उसी समय ये लोग ढेर सारे कार को देखते हैं जो इनकी तरफ ही आ रहा था। ये जितने भी लोग थे सभी लोग इन्फेक्टेड थे, इसलिए ये लोग फायरिंग करना शुरू करते हैं और जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे सभी लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। पीछे के साइड से जो इन्फेक्टेड लोग थे वो अंदर आ गए थे और होवर्ड को खींच करके बाहर लेकर के जा रहे थे, लेकिन समय पर गैब्रियल आ जाता है जो इन लोगों को बचा लेता है। काफी समय तक फायरिंग करने के बाद जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो वापस लौट करके जाने लगते हैं। वे लोग वापस लौट करके इसलिए गए क्योंकि उनके ढेर सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद गैब्रियल सभी लोगों को बताता है कि तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। अगर अगली बार वे लोग आएंगे तो अपनी पूरी टीम को लेकर के आएंगे और मेन बात यह है कि वे लोग चार्ली का जो बच्चा है उसे मारना चाहते हैं।
बात ऐसी है कि चार्ली का जो बच्चा है वो दुनिया को बचा सकता है। मैं एक फरिश्ता हूँ और ये बात बताने के लिए मैं स्वर्ग से यहाँ पर आया हूँ। चार्ली को ये सब थोड़ा मजाक लगता है क्योंकि उसका बच्चा दुनिया को कैसे बचाएगा, ये थोड़ा अजीब था। लेकिन फिर से गैब्रियल कहता है कि मेरा विश्वास करो, तुम्हारा ही बच्चा है जो इस दुनिया को बचा सकता है, इसलिए वे सभी इन्फेक्टेड लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए तुम्हारे उस बच्चे को मारने के लिए। गैब्रियल की बात मानने के बाद बॉब छत के ऊपर जा करके रात भर रखवाली करता है, लेकिन सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि बॉब की आंख लग चुकी है। सुबह हो जाने के बाद सैंड्रा को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सैंड्रा जैसे ही चल करके खिड़की के पास जाती है तब वो होवर्ड के बॉडी को देखती है। दरअसल होवर्ड को बांध करके रखा गया था। होवर्ड को बचाने के लिए सैंड्रा भाग करके बाहर जाने लगती है। हालांकि दुकान का एक आदमी था जो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ये लोग होवर्ड के पास जाते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। अब ये आदमी सैंड्रा को तो बचा लेता है लेकिन खुद की जान गवा देता है। इसके बाद सैंड्रा अपने मन का ना करे इसलिए उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। दरअसल पति की मौत हो जाने की वजह से उसे झटका लग गया था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुछ समय के बाद इन लोगों को कहीं से एक टूटा फूटा रेडियो मिलता है। रेडियो के जरिए इन लोगों को पता चलता है कि शहर में मृत्यु दर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी किसी को घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दिया जा रहा है। सभी लोग घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर न निकले क्योंकि ये खतरनाक जीव हमें कहीं पर भी मिल सकते हैं। यह सब सुनने के बाद चार्ली को अपने बच्चे के बारे में और फिक्र होने लगती है। रात के समय में कायल ऑड्री को कोपचे में ले जा करके उसे गन चलाना सिखा रहा था। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो इस दौरान अचानक से लाइट ऑन हो जाता है। काफी समय तक बिजली ऑफ थी लेकिन अचानक से बिजली आ जाने की वजह से इन लोगों को थोड़ा टेंशन हो जाता है। बाहर झांकने के बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि टंकी के पास एक कार आकर के रुकी है। कार में से एक इंसान बाहर निकलता है और वो डीजल डालने के लिए चला जाता है। कार में एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी, इसलिए ये लोग गन लेकर के कोई गलत एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन बिल्कुल उसी समय ढेर सारी कार इन लोगों के पास आ जाती है। उस आदमी को ये लोग कार से ठोक देते हैं और बच्ची को उठा करके अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन जो कायल था वो बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए वो नीचे चला जाता है और इन लोगों से फाइट करने लगता है। इस तरीके से वो बच्ची को बचा तो लेता है लेकिन चारों तरफ से घिर जाता है। अब यहाँ पर कायल को पता चलता है कि वो बच्ची भी इन्फेक्टेड है और वो कायल को काट लेती है। ऑड्री को यह देखा नहीं जाता है, वो भी नीचे जंप करके आ जाती है और इन लोगों को गन से फायरिंग करने लगती है। गन की गोली खत्म हो गई थी इसलिए वो मौका देख करके कार के अंदर जाकर के बैठ जाती है। अब वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अब जो चार्ली थी वो सैंड्रा को बचाने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन गैब्रियल उसे रोकता है और खुद गन लेकर के बाहर जा करके सभी लोगों को शूट करके मारने लगता है। डीजल का इस्तेमाल करके वो चारों तरफ आग फैला देता है। इसके बाद वो मौके का फायदा उठा करके ऑड्री को कार से बाहर निकालता है और उसे यहाँ से लेकर के अंदर चला जाता है। लेकिन चार्ली के बच्चे को मारने के लिए इधर वो जो छोटी बच्ची थी उसके पास आ गई थी और चार्ली के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन चार्ली भी उसे लात से मारती है और कहीं दूर फेंक देती है। ठीक उसी समय पावर भी ऑफ हो जाता है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक उसी समय चार्ली के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके पेट में काफी दर्द इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसके बच्चे का आने का समय हो गया था। उसके बच्चे के आने से पहले बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग बाहर खड़े थे जो चार्ली के बच्चे को मारना चाहते थे, लेकिन चार्ली सही सलामत अपने बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चा जब दुनिया में आ जाता है तब गैब्रियल कहता है कि अब इस बच्चे को मारने के लिए मेरा पार्टनर आने वाला है। वो स्वर्ग लोक से धरती पर आएगा इस बच्चे को खत्म करने के लिए, लेकिन मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये बात रिवील हो जाती है कि गैब्रियल यहाँ पर चार्ली के बच्चे को मारने के लिए आया था, लेकिन गैब्रियल चार्ली के बच्चे को मारने के बजाय खुद उसे बचाना चाहता है। उसी समय जो सैंड्रा थी वो चार्ली के बच्चे को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि अगर मैं इस बच्चे को बाहर दे दूंगी तो सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी गैब्रियल उसे गन से शूट कर देता है और वो बाहर की तरफ गिर जाती है। ठीक उसी समय यहाँ पर मोराद आ जाता है जो गैब्रियल का पार्टनर है। वो यहाँ पर चार्ली के बच्चे को मार करके अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया था। बॉब उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान बॉब की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो गैब्रियल था वो माइकल को कार की चाबी देता है और चार्ली को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। चार्ली जब बच्चे को लेकर के बाहर जाती है तो जितने भी लोग थे उसके सामने सर झुका करके खड़े थे। इस तरीके से सही सलामत वो कार के अंदर चली जाती है और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर गैब्रियल अपने पार्टनर को समझा करके उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था,
लेकिन उसका पार्टनर मुराद कहता है कि मुझे जो काम दिया गया है मैं उसे पूरा किए बिना हार नहीं मानूंगा। मतलब कि उस बच्चे को मारने के लिए अगर मुझे तुमसे लड़ना होगा, तुम्हें मारना होगा, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। गैब्रियल के पास पावर ना होने की वजह से वो इस फाइट को हार जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो मुराद था वो अपनी पावर्स को लेकर के आया था, इसलिए वो गैब्रियल को हराने में कामयाब हो जाता है। मौत हो जाने के बाद गैब्रियल की जो आत्मा थी वो फिर से स्वर्गलोक में चली जाती है। यहाँ हम बॉब को देखते हैं जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक लाइटर भी था। जैसे ही वो लाइटर को जलाता है तो एक तेज धमाका होता है जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। आसपास जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे सबका सफाया हो जाता है। लेकिन अभी भी मुराद की मौत नहीं हुई थी, वो अभी भी इन लोगों के पास आ जाता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। वो इनका एक्सीडेंट करवाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करता है और अंत में काफी कोशिश करने के बाद इनके कार का एक्सीडेंट हो भी जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अभी भी माइकल और चार्ली और उसका बच्चा सही सलामत थे। ये दोनों उस बच्चे को लेकर के एक पहाड़ी की चोटी पर चले जाते हैं। लेकिन जो मुराद था वो यहाँ पर भी आ जाता है और वो माइकल के ऊपर हमला करने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारने लगता है। वो चार्ली के हाथ से बच्चा लेने जा रहा था लेकिन तभी पीछे से माइकल आ जाता है जो उसे लेकर के खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने के बाद मुराद चाकू लेकर के माइकल को मारने जा रहा था, लेकिन जैसे वो उसे मारता उससे पहले यहाँ पर गैब्रियल आकर के पहुंच जाता है। जैसे कि गैब्रियल एक फरिश्ता है इसलिए वो दोबारा जिंदा हो गया और ये भी एक वजह हो सकती है कि गैब्रियल सच का साथ दे रहा है, वो अच्छा काम करना चाहता है। गैब्रियल के पास भी शक्तियां आ गई थी इसलिए वो एक झटके में मुराद को हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है बल्कि उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। मुराद की जान बच गई थी इसलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। जाने से पहले गैब्रियल माइकल से कहता है कि उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। अब चार्ली और माइकल मिल करके दोनों उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।